psychology 512 PSY 512 gender issues in psychology के साथ सैयद एजाज नकवी हाजिर है और आप देख रहे हैं वर्चुअल नजर पर सैयद एजाज नकवी। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हमारा आज का टॉपिक है जी कॉमन कंसेप्शन। There is a difference between psychology of women and psychology of gender. Gender psychology or psychology of gender issues pertain to only psychology of women. Focus of psychology of gender issues, हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा? हमारा फोकस होगा उन फैक्टर्स पे जो रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स के हमारे माशरे में। और ये कोर्स जो है वो डिस्कस करेगा कि फेमिनिन और मैस्कुलिन रोल जो है वो प्राइमरीली मगर ज़्यादातर हम इसमें जो बात करेंगे वो फेमिनिन रोल की बात करेंगे, ख़वातीन के रोल की बात करेंगे। और जो बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन चारों पे बात होगी। APA ने दो डिवीज़न बनाए हैं। 1973 में उसने साइकोलॉजी ऑफ वीमेन बनाया और 1995 में उसने साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मेन एंड मस्कुलिन बनाया। अबाउट दिस कोर्स, इस कोर्स के बारे में मज़ीद बात आएगी जी। दिस कोर्स विल हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी पे बात होगी। में कहीं से भी कुछ भी है कि जेंडर के बारे में मिलता है, मतलब यही है कि कहीं से कुछ भी जेंडर के बारे में हमें मिलेगा, हम इसमें स्टडी करेंगे। हम है कि दूसरी साइंसेस से भी है कि कुछ बारो करेंगे, साइकोलॉजी के दूसरे डिसिप्लिन से भी बारो करेंगे। ख़ुसूसन इसमें है कि 2-3 डिसिप्लिन जिनका मैं जिक्र करूँगा जो यहाँ पर नहीं बताया गया। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आएंगे। और हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी से भी आएंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी से और कॉग्निटिव साइकोलॉजी से भी काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ पे मौजूद हैं। प्राइमरी फोकस क्या है? वह जेंडर इश्यूज़ पर है प्राइमरी फोकस। और उसमें क्या है कि साइकोलॉजी ऑफ वीमेन को हम टच करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम जो है साइकोलॉजी ऑफ मेन को भी देखेंगे। गोल्स ऑफ कोर्स इन जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी में क्या चीज़ें, इसके गोल्स क्या हैं ये? उसमें ये सबसे पहले है कि फ्रिक्वेंटली सोशल साइंटिस्ट जो है वो उनको इंट्रोड्यूस कराना है इस टर्मिनोलॉजी को। उसके बाद इसका स्कोप ये है कि जेंडर स्टडीज़ ऑफ वीमेन और वीमेन स्टडीज़, इसके एक डिसिप्लिन को देखना है। उसके बाद है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है जेंडर और सेक्स के दरमियान। To introduce a new approach और behavior और mental processes के हवाले से, और स्टूडेंट्स को इसके बारे में आगाही देनी है कि वो जेंडर रोल्स के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उसके बारे में जान पाएँ। उसके बाद है कि हेल्थियर, वो एक सेहतमंद माशरे के क्याम की तरफ जो है ना, जो सोच है स्टूडेंट्स की, जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको हमने है कि डाइवर्जेंट करना है। उसके बाद गोल में मज़ीद है ये टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रिलेशंस इन द सोसाइटी, टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ एबिलिटी कैपेसिटीज, साइकोलॉजिकल मेकअप्स एंड प्रॉब्लम ऑफ वीमेन। खसूसन ये है कि वीमेन प्रॉब्लम पे ही बात हो रही होती है। फेमिलियराइज, स्टूडेंट्स को फेमिलियराइज करेंगे कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में देखेंगे कि जेंडर इशूज़ इन साइकोलॉजी का डिफरेंसेस भी देखेंगे। मेन फोकस क्या होगा जी? फीमेल साइकोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस होगा। फीमेल कॉग्निटिव स्किल्स पे बात हो गई। अर्ली सोशलाइजेशन इन सेक्स रोल्स पे बात होगी। स्टीरियोटाइपिंग वीमेन इन मीडिया और कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेस। वर्क इश्यूज, power relationships between men and women, psychological factors in women empowerment, physical and mental health issues, or discrimination and violence prevention, gender equality and
जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, इस पर भी बात होगी। और जेंडर क्या है जी, इसमें द परसेप्शन ऑफ बीइंग मेल और फीमेल जेंडर कहलाते हैं, यानी कि क्या आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये जो तस्वुर है ये जेंडर कहलाता है। जेंडर वर्सेस सेक्स, इसमें क्या डिफरेंस है? जेंडर रेफर्स टू, जेंडर जो है ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और जो सेक्स है वो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेम फिनोमेना। कौन मर्द है कौन औरत है, और ये जो जो उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो तो उसको हम सेक्स कहते हैं, और जो उनका उनका माशरे में रोल होता है उसे जेंडर कहते हैं। बायोलॉजिकली बेस्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल आर रेफर टू एज सेक्स ऑफ द पर्सन, उस पर्सन के सेक्स कहलाएगी। और है कि जो वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, कि जो कैटेगराइजेशन हो रही होती है उनके माशरे में, वो मेलनेस एंड फीमेलनेस और मस्कुलिनिटी और एंड फेमिनिटी कहलाती है। हु मेक्स अस बिहेव एज मेल्स और फीमेल, जी ये कौन हमें ये बिहेव करने का बताता है? जी ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न, जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो वो मेल या फीमेल बेबी होते हैं, मगर है कि वो मस्कुलिन और फेमिनिन के बनते कहते हैं, वो सोशियो कल्चरल वेरिएबल के ज़रिए उनका ये रोल डिफाइन हो जाता है, ये फिर जेंडर में आ जाता है। Gender roles can be expectations of appropriate behavior of male and female set by a society. सोसाइटी उनके लिए जो रोल सेट कर रही है उसको जो है ना उसकी एक्सपेक्टेशन, उसके बाद ये जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस आर वेरी सिमिलर अक्रॉस सोसाइटीज़। अच्छा, तमाम सोसाइटीज़ में इनके जो रोल्स हैं वो तकरीबन जेंडर रोल है तकरीबन मिलते जुलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, सब कॉन्टिनेंट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, या अमेरिका ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे है कि तकरीबन मिलते जुलते रोल्स होते हैं। जेंडर डिफरेंसेस पे बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टर्म्स हैं वो मेल और फीमेल जो टर्म है ये एवरेज कैपेसिटी, एबिलिटी और टिपिकल बिहेवियर को जाहिर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, विटन ने 2001 में लिखा है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स फॉर द वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट फीमेल एंड मेल एबिलिटीज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड सोशल बिहेवियर। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आमतौर पे आते हैं, वो क्या हैं जी, कि ख़वातीन ही मेकअप क्यों करती हैं, मर्द क्यों नहीं करते, और मर्द जो है कैन मैन बिकम गुड कॉन्शियस अबाउट बॉडी वेट एंड मैन मैन देन वीमेन होना चाहिए था। तो क्या है कि ख़वातीन जो है वो बॉडी वेट के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस क्यों होती हैं मर्दों की नस्बत। उसके बाद है कि मर्द माँ क्यों नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, यहाँ पे ये है कि साइकोलॉजिकली है, कि वो है कि माँ की तरह बच्चे क्यों नहीं पाल सकते। अच्छा जी, वाई वीमेन नॉट हायर्ड एज गॉड, गॉड के तौर पर क्यों नहीं लिया जाता है, लेकिन बहरहाल अब ये लिया जा रहा है। वाई नॉट मैन स्टिच क्लोथ्स, मर्द जो है वो घर में तो है कि कपड़े नहीं सीते, मगर जो प्रोफेशनल कपड़े सीने वाले जो टेलर हैं वो ज़्यादातर मर्द है। इसी तरह शेफ़ हैं, मर्द घर में कुकिंग नहीं करते, मगर है कि बाहर जो है ना जो ज़्यादातर शेफ़ जो होते हैं वो मर्द होते हैं। इसी तरह है कि ख़वातीन जो है वो ज़्यादातर बोलती, उनके बारे में परसेप्शन क्यों है कि वो ज़्यादा बोलते हैं, हालांकि मर्द ज़्यादा बोलते हैं। इस तरह है कि भाई जो है ना मर्द अपनी बीवियों को मारते क्यों हैं, और उनकी बात सुनते नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। अच्छा, इन चीज क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो जो है ना जो सोसाइटी का रोल एलोकेशन एंड शेपिंग दे रहे होते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सैयद इजाज़त को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।